एसएससी इतना टफ, पता है ना, इतना टाइम कंज्यूमिंग वाला सवाल नहीं पूछेगा. है इझी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो नहीं रहे. डन. एमएससी डीला पण या लेवलचं नाही, इसके पहले वाला लेवल का आता. डन. यहाँ तक डन. JK6 इथे दिला असा. देखो OM2 नीचे आया ना, JK6 नीचे आया और ये IK5 ऊपर गया. ये सम स्पेशल पैटर्न है. डन. यहाँ पे J3 नीचे बघा आला है ना, ED5 नीचे आया और ये ऊपर गया. ये लेकिन कॉर्नर कॉर्नर पे हो रहा है शायद. यहाँ पे तो नंबर तो एज इट इज है ना, 3 5 3 5. अब U है तो Y, U VWXY प्लस 4K प्लस कितने. अब आगे वाला स्टेप 2 के लिए दूसरा रूल बोला था, दूसरा रूल पढ़ते. इफ 2 कॉन्सोनेंट बराबर ना, नंबर ग्रेटर देन 5. अब इसमें बताओ 2 कॉन्सोनेंट नंबर ग्रेटर देन 5 कौन है. ठीक है, लिखना होगा तो लिख सकते हो. इतना ध्यान में रखिएगा. ये डब्बा होने के बाद 2-3 लाइन छोड़ दो. स्टेप 1 होने के बाद थोड़ी ज्यादा लाइन छोड़ दो, 5-6 लाइन छोड़ दो. स्टेप 2 के बाद अगेन 2-3 लाइन. स्टेप 3 ऐसे गिवन है. इनपुट लिखना है A5 TV3 IK3 ED6 KL8 J8 U5 और OM. और एक क्रॉस कर दिया है कॉर्नर टू कॉर्नर, और ये बीच वाले प्लस. पता है ना, ऐसा एरो करना है. ऐसा डब्बा निकालो पहला, ये पहला डब्बा हुआ. उसके नीचे लिखना है इंटरचेंज द अल्फाबेट. मैंने स्पेस छोड़ने के लिए बोला था ऑनलाइन वाले को भी. हाँ, इंटरचेंज द अल्फाबेट या फिर लेटर बोलो, इंटरचेंज द अल्फाबेट. इनपुट होने के बाद ये लिखना है इंटरचेंज द अल्फाबेट टू गेट स्टेप 1, टू गेट step 1, to get step 1 as arrows mentioned in above figure, as arrows mentioned in. ये वाला पॉइंट लिखो, बाद में स्टेप 1 लिखना है आप लोगों ने जो लेट आए. ये लिखा आपने, ये पॉइंट लिखो. क्या लिखना है, स्टेप 1. डब्बा निकाल लो स्टेप 1 का. इनपुट लिखा, पहले समझाता हूँ आपको, सॉल्व करना है नेक्स्ट वाला. ये गिवन होता है प्रॉब्लम. ये इतना बड़ा प्रॉब्लम था, स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको 2-2 3-3 बार. लेकिन अगर फिट बैठा ना तो डायरेक्ट 10 नहीं 12 मार्क बेटर. यहां तक डन ना. गिवन इनपुट था, एरो गिवन थे हमें, गिवन ये भी लिखा हुआ था. और उसके बाद क्या मिला हमें, स्टेप 1. समझ आ रहा है ना. लेकिन तो आप हेडिंग लिख सकते हो फॉर स्टेप 1. ये इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली, स्टेप 1. वो बाद में देखते हैं कैसे मिली. डन, लॉजिक बाद में लगाएंगे. अब यहाँ पे हेडिंग लिखना है फॉर स्टेप 2. स्टेप 2 के लिए पहला रूल फॉर स्टेप 2, और उसमें रोमन में पहला फॉर स्टेप. अरे ये डब्बा हुआ ना, उसके बाद फॉर स्टेप 2. हाँ, उसके नीचे, ये इस डब्बे के नीचे. हाँ, ये डब्बा होने के बाद एक आधी लाइन छोड़ के फॉर स्टेप 2 हेडिंग, और उसमें रोमन में पहला. डन लिखेगा. इफ अल्फाबेट्स कंटेन, ऑनलाइन में. हाँ, मैंने जगह छोड़ने के लिए बोली थी. प्रॉपर आराम से लिखो, मैं आराम से बताता हूँ. फॉर स्टेप 2 हेडिंग, उसमें रोमन में पहला रूल है. स्टेप 2 के लिए 2 रूल गिवन है उसने, 2 देगा 3 देगा जो भी गिवन है. फॉर स्टेप 2 पहला वाला, इफ अल्फाबेट्स कंटेन, पढ़ में अल्फाबेट लेटर्स बराबर. अगर मैं अल्फाबेट की जगह ऐसा वर्ड यूज करता हूँ, इफ वॉवेल्स कंटेन, कौन कौन, ए आई ओ. अगर मैं बोलता हूँ सिर्फ कॉन्सोनेंट कंटेन, तो कौन से, ए आई ओ को छोड़ के. अभी मैंने बोला इफ अल्फाबेट, तो उसमें वॉवेल भी आ गए, कॉन्सोनेंट भी आ गए. समझ आया. क्योंकि हो सकता है ना अगले इसमें इस प्रकार का रूल गिवन हो. डन. इफ अल्फाबेट कंटेन 1 कॉन्सोनेंट, अगर अल्फाबेट में एक कॉन्सोनेंट होगा, इफ अल्फाबेट कंटेन 1 कॉन्सोनेंट, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं यहाँ, आप पूरा लिखो. इफ अल्फाबेट कंटेन 1 कॉन्सोनेंट, ओ यानी 1 कॉन्सोनेंट, कॉमा 1 वॉवेल, 1 कॉन्सोनेंट 1 वॉवेल. मतलब ऐसा नंबर जो किससे बड़ा हो, मतलब कौन सा, 4 5 6 7 एंड सो ऑन. समझ रहा है, मैं बाद में समझा. अगेन रिपीट. 1 काय सांगितलंय, 1 consonant, then 1 vowel, and the number with them is greater than 3. उनके साथ जो नंबर होगा वो किससे बड़ा होगा, 3 चलेगा, नहीं चलेगा. ग्रेटर देन 3 का मतलब है 3 से बड़ा.
ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बोलता था तो 3 चालला असता. अरे समझ आया. तो ग्रेटर देन 3 कॉमा देन सबस्ट्रैक्ट माइनस करायचा. देन सबस्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम गिवन नंबर. देन अरे ये हुआ ना स्टेप 2 में पहला खत्म हुआ, उसमें दूसरा रोमन में लिखो इफ अल्फाबेट आर टू कॉन्सोनेंट. ऑनलाइन में डन ना या रिपीट करूं. इफ अल्फाबेट्स आर टू कॉन्सोनेंट, अगर दो कॉन्सोनेंट होंगे. इफ अल्फाबेट आर टू कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट एंड द नंबर विथ देम इज ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर होगा. एंड द नंबर विथ देम इज ग्रेटर देन 5. अगेन रिपीट करते. इफ अल्फाबेट कंटेन टू कॉन्सोनेंट एंड द नंबर विथ देम इज ग्रेटर देन 5. म्हणजे कोणता. 6, 7, 8, 5 से बड़ा. देन change the letters. Then change the letters with the previous letter in alphabetical series. Then change the letters with the previous letter in alphabetical series. डन. अरे क्लियर. ये होने के बाद ये दूसरा डब्बा निकालना है. अभी दूसरा डब्बा डन. ये हाँ स्टेप 2 का. अब ऑलरेडी ऑनलाइन तो ऑलरेडी निकाला होगा, आपको जरूरत नहीं है. ये स्टेप 2 का डब्बा होने के बाद हेडिंग लिखना है फॉर स्टेप 3. यहाँ पे एक लाइन आएगी और स्टेप 3 निकालनी है. यहाँ पे मैं स्टेप 3 डायरेक्ट लिख देता हूं. स्टेप 3 इज कोडेड एज सम स्पेशल पैटर्न. आप लोगों को मैं अगला वाला प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, अगेन रिपीट कर रहा हुआ. आप लोगों को इतना सारा गिवन था, आपने वो पॉइंट्स भी लिखे और आपको ये वाला सॉल्व करना है. ठीक है ना. ये देता हूं मैं अगेन. आप देखिए उन्होंने क्या किया, मैं पहले समझाता हूँ. ये गिवन रहता है यार. सोचो वहां पे स्क्रॉल करना पड़ता है 2-2-3 दिन बाद. स्क्रोलिंग पता है ना, उस दिन मैंने पेपर दिखाया था. देखिए ये गिवन है, क्रॉस कर दिया. उन्होंने लिखा है पॉइंट. पहला वाला पॉइंट देखो क्या कहता है. फॉर यहाँ पे हेडिंग था फॉर स्टेप 1 इंटरचेंज द अल्फाबेट. किसे इंटरचेंज करना है. नंबर की बात चल रही है नहीं, सिर्फ अल्फाबेट मतलब लेटर को इंटरचेंज करना है. आगे लिखा है टू गेट दी स्टेप 1. स्टेप 1 मिलने के लिए अल्फाबेट को इंटरचेंज करो एज एरोज मेंशन इन अबव फिगर. मीनिंग समझ आया. ऊपर के सीरीज में से क्या इंटरचेंज करना है. अल्फाबेट. अगर मैं ऐसा बोलता हूं लेटर सॉरी यार नंबर, तो मैं किसे चेंज करता था नंबर. अगर मैं लेटर और नंबर बोलता था तो मैं दोनों को भी. देख लो स्टेप 1 कैसी मिली. आयतच खायला दिलेलं आहे आपल्याला. ठीक है. देखो चेक करते. इंटरचेंज. ये डब्बा इसके साथ कनेक्ट है ना, इसे चेंज करना है. देखो ओएम यहां चला गया. ओएम अरे गेला का. और ये यहां है ना, नंबर चेंज हुआ नहीं. अरे है ना एज इट इज नंबर. इन दोनों में देखो ये वाला. अरे यस और नो. क्या चेंज किया. लेटर. अल्फाबेट मतलब लेटर. यहाँ की बात करते. आई के नीचे आया देखो आई के, और जे वहां गया. नंबर एज इट इज है ना. अरे है ना एज इट इज, क्योंकि उसने लेटर ही बोला था इसलिए हम लेटर करें. समझ में आ रहा है. ऑनलाइन में समझ आ रहा है. आगे चलते. इन दोनों की बात करें. उन्होंने एरो गिवन है. एरो गिवन होता है. ईडी यहाँ आया देखो, केएल यहाँ गया. नंबर एज इट इज ना. और टीवी नीचे आया, यू ऊपर गया. नंबर एज इट इज. समझ आई स्टेप 1. यहाँ आपको स्टेप 1 बाद में करना है, वो पता है ना. आप वो एरो निकाल लेना है. समझ आया. स्टेप 1 मिली हमें. यहाँ तक डन. ऑनलाइन वाले फास्ट कमेंट करो. यहाँ तक डन. 10 मार्क का बेटा. 10 से 12 एग्जैक्ट बराबर आया ना, एक्यूरेसी से 10 मार्क मिलेंगे. पीओके में अगर आया तो, बैंकिंग वाले खास करके, कैट वाले. एसएससी इतना टफ पता है ना, इतना टाइम कंज्यूमिंग वाला सवाल नहीं पूछेगा. है इजी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है ना, वो नहीं रहेगा. डन. एमबीसी डीला पण या लेवलचं नहीं, इसके पहले वाला लेवल का आता. डन. यहां तक डन. चलिए आगे चलते. अब उसने स्टेप 2 के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, वो इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. स्टेप 2 के लिए क्या इंफॉर्मेशन है देखो. स्टेप 2 के लिए रूल पहला था. आप बताओ स्टेप 2 किससे मिलेगी. स्टेप 1 से. स्टेप 1 से क्या मिलेगी. स्टेप 2. तो स्टेप 2 के लिए रूल बोला है. फॉर स्टेप 2 पहला रूल है, मैंने लिख के दिया है. इफ अल्फाबेट कंटेन 1 कॉन्सोनेंट
वन वॉवेल एंड द नंबर ग्रेटर देन 3। पहला रूल लगाते हैं, वन कॉन्सोनेंट, वन वॉवेल और 3 से बड़ा नंबर, इसमें कौन है बताओ पहले, क्योंकि 1 से 2 मिलेगी ना, तो इसमें कौन है, वन कॉन्सोनेंट, हाँ OM5, एक मिनट, हाँ एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट नंबर ग्रेटर देन 3, बढ़िया OM5 और 8, वन कॉन्सोनेंट वन वॉवेल नंबर ग्रेटर देन 5 और वन कॉन्सोनेंट वन वॉवेल नंबर ग्रेटर देन 5। समझ आया? नेसेसरी नहीं सभी मिलना है, एक भी मिल सकता है, और ऐसा भी नेसेसरी नहीं कि मिलना ही चाहिए। उसने ई पोर्ट लिखा है, ई मतलब समझ में आया, अगर होगा तो भाई, नेसेसरी नहीं है। तो मेरा हमें कितने लोग मिले, 3। ऑनलाइन में डन ना, कितने मिले, अरे मिले ना, उनके साथ क्या करना था, पढ़ो आगे, देन पढ़ो आगे, सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम गिवन नंबर, दिए हुए नंबर से कितने माइनस करना है, लेटर के साथ खिलवाड़ करने के लिए बोला है नहीं, इसलिए उसने देखो ओएम एज इट, अरे लीला का, मैं तीनों के ऊपर फोकस करता हूँ, पहला ओएम एज इट इज ना, ईडी भी एज इट इज है और आई के भी एज इट इज है, और गिवन नंबर से कितने माइनस करना है, तो 5 में से 3 गए, कितने मिटलेगा 2, 8 में से 2 गए, सॉरी क्या 3, 5 ना, 3 माइनस करना था, और 8 में से 3 गए कितना 5, अरे आए 3 लोग, डन, अरे डन। अब आगे वाला स्टेप 2 के लिए दूसरा रूल बोला था, दूसरा रूल पढ़ते हैं, इफ 2 कॉन्सोनेंट, बराबर ना, नंबर ग्रेटर देन 5। अब इसमें बताओ 2 कॉन्सोनेंट नंबर ग्रेटर देन 5 कौन है, KL6, 2 कॉन्सोनेंट नंबर ग्रेटर देन 5, बराबर ना, और कौन है, कैसे आएगा, 2 कॉन्सोनेंट नंबर ग्रेटर देन 5 बोला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं बोला है, अरे बराबर ना, 5 से बड़ा चाहिए, 5 चलेगा, तो एक ही आदमी है, कौन सा, KL6, उसके साथ क्या करना था, आगे लिखा है, व्हाट्सएप का लिंक दिलेला है, चेंज द लेटर विद दी, मीनिंग समझ आया, जो लेटर है उसको उसके प्रीवियस लेटर से चेंज करना है, मतलब के पहले क्या आता है, के पहले ABCD में देखो जे लिख दिया, और समझ आ रहा है, नहीं ना गबाड़ा, के पहले जे ना, अब यल लेटर है, यल के पहले क्या आता है, लीला है कि बड़ा, समझ आया, अरे समझ आया, प्रीवियस लेटर, अगर नेक्स्ट लेटर बोलता था तो के बाद एल और एल के बाद एम, एल में आता था वहां, अरे समझ, ये गिवन होता, हाँ म्हणजे हे दिलेलं आहे बाळा, आपण घेतले नाही, आपल्याला दिलेलं आहे, अगर ऑलरेडी वहां ये, क्योंकि रूल ही ऐसा है ना, 2 कॉन्सोनेंट, तो हमें तो गिवन नहीं थी, अरे डन, क्लियर, समझ आया, ऑनलाइन में डन ना सर, स्टेप 2 परत सांगा ना, अगेन बता रहा हूं मैं, स्टेप 2 बोलू नका बाळा, लक्ष द्या, स्टेप 2 का पहला रूल लगाया, स्टेप 2 के दूसरा रूल ऐसा है, 2 कॉन्सोनेंट 5 नंबर 5 से बड़ा होगा, तो मेरे पास एक ही आदमी है, 2 कॉन्सोनेंट वाला और 5 से बड़ा वाला नंबर KL6, तो उसके लिए उसने कहा लेटर को प्रीवियस लेटर से चेंज करो, नंबर के साथ कुछ नहीं करना है, तो देखो मैंने के पहले जे आता है और एल के पहले के आता है, नंबर एज इट इज ना 6, अरे नंबर एज इट इज है 6, ओके यहां तक डन। अब आप बताओ, 2 ही रूल गिवन थे, 2 रूल कितने लोगों के लिए लेके देखो, हाँ इसे रूल लगा, इसे लगा, इसे और इसे रूल लगा ना, रूल खत्म हो गए, अब बाकी के लिए रूल है क्या, नहीं है, उसे एज इट इज लिखना है, देखो इसने एज इट इज लिखा, U3 देन TV5 देन ए, अरे लिखा है, डन। उन्होंने कहा था जो रूल इफ का मतलब समझ में आया ना, जो रूल लगे, हमने रूल लगा है, जिसे रूल नहीं लिखता उसे क्या कर दिया, एज इट इज, कौन सी स्टेप मिली, सेकंड, कौन सी, सेकंड। अब स्टेप 3 के लिए उन्होंने कहा, फॉर स्टेप 3 यूज सम स्पेशल पैटर्न, अब आप बताओ सम स्पेशल पैटर्न हमें ढूंढना है, क्या है, डन, तो 2 से 3 मिली, तो कौन सा पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को, सम स्पेशल, JK6 इथे लिहिला असं, देखो OM2 नीचे आया ना, JK6 नीचे आया और ये IK5 ऊपर गया, ये सम स्पेशल पैटर्न है, डन। यहाँ पे J3 नीचे बघा आला है ना, ED5 नीचे आया और ये ऊपर गया, ये लेकिन वो कॉर्नर कॉर्नर पे हो रहा है शायद, यहाँ पे तो नंबर तो एज इट इज है ना, 3 5 3 5, अब U है तो Y, VWXY प्लस 4 के, प्लस कितने के 4, तो यहाँ पे देखो T TUVWX 4,
V WXYZ, मतलब अलग है यार, कॉर्नर कॉर्नर वाला अलग, और बीच में कितने किए, +4 किस में, लेकिन लेटर में, अरे लेटर में किए ना, नंबर तो एज इट इज है। ऑनलाइन में, ऑनलाइन में मुझे बताओ ये समझ आया, क्योंकि इसका स्टेप 1 2 3 आपको निकालना है, ये समझ आया, पहले लिख लो लगे तो वहां पे क्या किया है, रिपीट सांगायचं का सांगा, नहीं तो मुझे स्टेप 1 2 3 करके बताने हैं नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में। ऑनलाइन काय रिपीट करो सर, एक बार बोलो फिर से प्लीज। ऋषिता कौन सा वाला, मतलब कौन सा स्टेप, ये तो बताइए। स्टेप 3, ओके, 3 वाला। उन्होंने क्या बोला है पता है, कि उनका कहना है स्टेप 3 में सम स्पेशल पैटर्न यूज हुआ है। सम स्पेशल पैटर्न मतलब कुछ भी हो सकता है। हमें ना ऑब्जर्वेशन इतना प्यारा लग रहा है हमारा, ये जो 1 नंबर का डब्बा है ना, 2 नंबर पे आया, देखो OM2 यहाँ आया, देखो दिख रहा है OM2, JK6 नीचे आया, देखो JK6, और ये IK3 पहले डब्बे पे गया, दिख रहा है आपको, देखो यहाँ इस कॉलम में OM2 नीचे, JK6 नीचे, और ये IK5 पहले वाले पे, ये देखो यहाँ पे स्टेप 3 में ऋषिता आणि प्रतीक। अगेन वही इस साइड में भी वही हुआ, J3 नीचे आया, देखो J3, ED5 नीचे आया, देखो ED5, और ये ऊपर गया, ये देखो यहाँ, ये 2 कॉलम में, पहला और आखिरी वाले में, और बीच वाले में लेटर में 4 ऐड हो गए, UVWXY, तो Y लिख दिया, नंबर एज इट इज, और इसमें भी +4 करके लेटर लिखा, नंबर एज इट इज। इथं 2 कॉन्सोनंट नंबर 5 पेक्षा मोठा होता तर रूल यायला लागला, ये क्वेश्चन ही बड़े बड़े 1 2 ही हो गए। यहाँ पे अटैचमेंट अलग प्रकार किया, पहला और, हाँ पेपर मतलब मैंने वैल्यू चेंज करके बताया, YV3 BD2 FL8 QU7 PR9 JK5 SE6 MN4। अब उनके अटैचमेंट है पहला और तीसरा डब्बा, रो में पहला तीसरा, और ये दोनों इस प्रकार का एरो गिवन है। हाँ, तो एरो लिख लो, फिर मैं स्टेप 1 उसका बताता हूँ, आप मुझे करके बताओ, फास्ट लिखना है। फॉर स्टेप 1 क्या रूल है देखते हैं। फॉर स्टेप 1, फॉर स्टेप 1 यहाँ पे क्या गिवन है देखो, वही गिवन है, इंटरचेंज द अल्फाबेट एज पर, इंटरचेंज दी, interchange the alphabet as per arrows mentioned in above figure। interchange the alphabet मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, interchange the alphabet, यहाँ पे लेटर लिखो, as per arrows mentioned in above figure, arrow की तरह, as per arrows mentioned in, as per arrows mentioned in above figure, और उसके नीचे स्टेप 1 लिखना है, स्टेप अबो फिगर, अबो डायग्राम, ये लिख लीजिएगा, स्टेप 1 हेडिंग, स्टेप 1 फास्ट, हाँ, क्योंकि दूसरे रूल अलग प्रकार के गिवन आहे, हे आता मी समजून सांगितलं म्हणून तुला चांगलं वाटलं, बरोबर की नाही, तिथं 3 वेळा स्क्रोल केले की नाही जमत, खरी गोष्ट आहे, प्रत्येक वेळेला, आणि सोपं असतं पण वेळेला महत्व आहे ना, समजा आपले 10-15 मिनिटं याच्यात गेले तर फायदा काय, बरोबर। मी म्हणून 10 वेळा तेच सांगतो की प्री एक्झाम काढणं गरजेचं आहे, मेन्स एक्झाम मध्ये चांगला लॉजिकल दिमाग लावायचा असतं, फिजिकल वर्क करायचंच नसतं, मुलांनी वेगळं टाइम डन ना, ये हुआ कंप्लीट झालं वाला इधर। फॉर स्टेप 2 उसमें पहला वाला, और वो रूल लिखो क्या है, फॉर स्टेप 2 उसमें रोमन में पहला रूल, इफ अल्फाबेट कंटेन 1 वॉवेल, 1 कॉन्सोनेंट, if alphabet contain 1 vowel, 1 consonant, and number with them is less than 5, 1 consonant, 1, if alphabet contain 1 vowel, 1 consonant, and the number with them is less than 5, number with them is less than 5, then replace the number with its square, then
replace the number, then replace the number with its square. मतलब अगर वो कंडीशन में बैठता है वो नंबर को रिप्लेस करना है किससे, उसके स्क्वायर से, वर्ग करायचा त्याचा. डन. ऑल में डन. अगेन बताता हूं पहला रूल. इफ अल्फाबेट कंटेन वन वॉवेल वन कॉन्सोनेंट नंबर विथ देम इज लेस देन 5 देन रिप्लेस द नंबर विथ इट्स स्क्वायर. उसमें दूसरा इफ अल्फाबेट कंटेन, दूसरा रूल. यहाँ पे 3 रूल है. इफ अल्फाबेट कंटेन one vowel, one consonant, one vowel, one consonant, and number with them is greater than 5, and number with them is greater than 5, then subtract 2 from given number. given number से कितने माइनस करना है, 2. then subtract 2, 2 का आंकड़ा, then subtract 2 from given number. मीनिंग समझ आया, नंबर से कितने माइनस करने हैं, 2. रूल नंबर 3, तीसरा रूल गिवन है यहाँ. रूल नंबर 3, if alphabet contain 2 consonant, if alphabet contain 2 consonant, then change both letters with their, then change, if alphabet contain 2 consonant, then change both letters with their succeeding letter, with their succeeding letter according to alphabetical order. Succeeding letter, then change the both letters with their succeeding letters according to alphabetical order. स्टेप 2 हेडिंग लिखना है. स्टेप 2 बताता हूं क्या है. अभी हमें स्टेप 2 मिली अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ये होने के बाद फॉर स्टेप 3 यूज अगेन वही बात, सम स्पेशल पैटर्न. और स्टेप 3 लिख दो नीचे. और सॉल्व करने के लिए मैं अगले स्लाइड के ऊपर देता हूं. ठीक है, आप सोचते बैठना, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनपुट लिख लो, फिर मैं अगेन उसी स्लाइड के ऊपर चलते हैं. ये करना है आपको. हाँ, ये घर पे करके कहाँ पे भी करो क्योंकि समय लगेगा इसे. मैं सिर्फ लॉजिक डिस्कस करूंगा. ये सॉल्व करना है, ये लिख लीजिएगा. पहले क्वेश्चन लिख लीजिए. हाँ, एक मिनट. ये पहले क्वेश्चन लिख रहे, मैं अगेन बताता हूं. AX7 DG25 देन TK4 आगे HU18 VZ20 SF12 IJ3 BW9. ठीक है, ये आप बाद में सॉल्व कर लेना है, हम लॉजिक डिस्कस करेंगे. सिर्फ एंड हो जाएगा आपका आज का सेशन. ठीक है, लक्ष्य दिया बड़ा. आप बताओ, पहले वाला तो नॉर्मल है. इंटरचेंज लेटर बोला है, देखो लेटर चेंज किए ना. YV यहाँ आया, अरे गया ना FL यहाँ, BD नीचे SC यहाँ. ये समझ आया. स्टेप 1 तो सबको समझ में है. क्या लेटर ही इंटरचेंज करने थे, वहां पे भी आप जो गिवन है एरो निकालो, लेटर को इंटरचेंज करो. डन. डन. स्टेप 2 से मैं समझाता हूँ, यहाँ तक डन. यही समझाता हुआ आपको, बाकी क्या करना है अभी. देखिए स्टेप 2 के लिए रूल है, वो रूल मैंने शॉर्टकट में लिखे. उन्होंने कहा 1 वॉवेल 1 कॉन्सोनेंट और नंबर लेस देन 5. इसमें कौन कौन सा आदमी बताओ पहले. वॉवेल कॉन्सोनेंट 5 से कम, ये C2. एक मिनट ना, मैं अलग अलग कलर से कर दिया. ये C2 है और एक ही आता है. दूसरा बताओ कौन सा. एक ही आ रहा है. तो ये जो रूल है वो एक आदमी को ही लगेगा. उसने कहा था जो नंबर है उसका क्या करना है, स्क्वायर. तो उसने देखो ये C2 एज लिखा है ना, अरे लिखा है ना. और 2 का स्क्वायर कितना, 4. खत्म. अरे खत्म. डन. ऑनलाइन में दिक्कत नहीं तो आप फिर बाद में लेट पूछते हो.
मतलब वो बीच में लिंक नहीं लगेगी, इसलिए पूछ रहे। एक बंदे कोई लॉजिक लगा, मतलब रूल लगा, उसको रूल लगा के यहाँ पे लिख दिया, ये C4 नंबर का स्क्वायर कर दिया, लेटर को कुछ नहीं बोला था। यहाँ तक डन। दूसरा रूल देखते हैं, मैं कलर चेंज करते हैं, एक मिनट। रूल दूसरा कहता है वन वॉवेल वन कॉन्सोनेंट और नंबर किससे बड़ा चाहिए? 5। कौन है इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट 5 से बड़ा? ये वाला ना? और कोई? एक ही है पक्का? अरे है पक्का? वॉवेल कॉन्सोनेंट नंबर 5 से बड़ा एक ही है। क्या करना था? नंबर से कितने माइनस करने हैं? 2। देखो क्यू यू एज इट इज लिखा और 9 से 2 माइनस के 7 मिला। डन। अरे डन। समझ में आ रहा है? जैसे स्टेप दिया है वैसे स्टेप फॉलो कर रहे हैं। रूल नंबर तीसरा डन ना यहाँ तक? तीसरा रूल देखते, देखो क्या कहता है तीसरा रूल। वो कहता है दो कॉन्सोनेंट, इतना ही बोला था शायद। अरे दो कॉन्सोनेंट अगर हो गए तो आप बताओ दो कॉन्सोनेंट किसमें है? दो कॉन्सोनेंट है, इसमें भी दो कॉन्सोनेंट है, इसमें है, ये वाला भी बंदा। अरे है ना? सिर्फ कॉन्सोनेंट बोला, नंबर का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर दो कॉन्सोनेंट है तो क्या करने के लिए बोला है? उसको क्या लिखना है? सक्सेडिंग। व्हाट इज माय सक्सेडिंग? नेक्स्ट फॉलोड बाय। यप के बाद क्या आता है? जी। एल के बाद एम। नंबर को कुछ नहीं बोला था, 3 लिख दिया। देन वाई के बाद जेड, बी के बाद डब्ल्यू, नंबर एज इट इज। अरे लिखा है ना, पी के बाद क्यू, आर के बाद यस, नंबर एज इट इज। अब ये तो ऑलरेडी ना रूल लगा था। एम के बाद एन, एन के बाद ओ। अरे लिखा है यार, समझ आया? चेक कर। जो भी दो कॉन्सोनंट थे त्याला पुढच्या लेटरनं रिप्लेस करायचं. यप नंतर काय ते बाळा? यप नंतर जी ना, एल नंतर यम. प्रत्येकाला तसं केलं बघ इथं. यम नंतर एन, एन नंतर ओ, बी नंतर सी, डी नंतर ई, जे नंतर के, के नंतर एल. डन. अरे डन. हमें कौन सी स्टेप मिली? दूसरी. डन. मैंने अभी स्टेप नंबर, मुझे यहां तक बता ऑनलाइन में समझ आया या रिपीट करना है? कोई क्वेश्चन ही बड़े बड़े है ऐसे, एक दो क्वेश्चन कल के तो और टफ क्वेश्चन करेंगे, कल इन कर देंगे ये टॉपिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक टाइप का नहीं लिया, ये डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम है। यहां तक डन ना? डन। स्टेप 3 लिख के लेना है, अगर जिनको आई बहुत बढ़िया, लक्ष द्या बाळा. डन ना? ओके. स्टेप नंबर वरती बघा बाळा. अब स्टेप 3 में उसने वही बोला, क्या यूज किया? स्पेशल पैटर्न. ऑब्जर्वेशन करना है आपको, बाकी कुछ नहीं है. अब यहाँ पे आया GM3, तो यहाँ पे नंबर भी चेंज हो रहा है, लेटर भी चेंज हो रहा है. अरे हो रहा है ना? हर एक इसमें यहाँ है, यहाँ भी चेंज हो रहा है. देखो हर एक इसमें चेंजेस लग रहे हैं. अरे लग रहे हैं. यहाँ तक डन? ठीक है. अब ये GM3 है तो उसका उसने क्या बनाया है? KM1 बनाया है. डन ना? ओके. बताइए जो भी किसी का आया होगा तो. नहीं याचं सांगा आधी स्टेप बाय स्टेप. GM का क्या क्या? जी आणि के इंटरचेंज केले इकडचं बघा. एक क्रॉस मध्ये येतं. फर्स्ट आणि 9. 1 कहाँ से लाया फिर? आणि जर हे बघा इवन असेल तर +3 करायचं, ऑड असेल तर -. काय इवन म्हणजे G1 नसलं तर का? नंबर सोबत. हे बघा जीच्या जागी के लिहिलं आणि ते 3 एक एक करते. देखो ये GM के बारे में बराबर ना, आणखी कोणाचं म्हटलं वाडा? KL सम स्पेशल पैटर्न. वो यम तो ऐसे लिख रहा है, एल भी उसने पहला लेटर चेंज किया, ऐसा बोल सकते. ध्यान दो यहाँ पे, ये जे और के, लक्ष्य द्या बड़ा, कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल बोल सकते हैं. अगर जी यहाँ लाया, के यहाँ आए ना बड़ा, बग के और जी. अरे दूसरा लेटर एज इट इज है. अब ये बात करते हैं 4 का 7 बना तो 3 ऐड हुए, बराबर ना? ये 4 रुपए के कितने बने? 7. और 3 रुपए का एक बना, तो हम तुरंत तो नहीं बोल सकते ऐसा, बाकी का चेक करके देखते. अरे डन ना? आप बताओ 3 रुपए का एक कब बनेगा? जब -2 के. अरे 3 का एक कब बनेगा? -2. और ये 4 का 7 कब बनेगा? जब कितना होगा? +3. तो इनका कहना है ये 3 क्या नंबर है? ऑड. ऑड होगा तो -2 करना है, ऐसा कहना है. और ये 4 कौन सा था? तो +3 करना है. करके देखते हैं. अब इन दोनों में हुआ, इन दोनों के बाद जेड यहाँ आया. अरे आला का? पहला पहला कॉर्नर टू कॉर्नर जेड यहाँ आया, एन यहाँ गया. ये D1 नंबर ना,
यही लॉजिक बता रहे थे ना, इवन में कितने ऐड करने थे, 3, आले का 11, 5 ऑड नंबर है, ऑड में -2 आया 3। यहाँ की बात करते, यहाँ पे अगेन देखो पहला पहला चेंज, अब उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि क्यू क्यू है। अब ये दोनों भी ऑड है ना, तो -2 आया दोनों में जगह 5। और इन दोनों की बात करते तो पहला पहला इंटरचेंज किया, इवन नंबर है तो 4 में 3 ऐड किए तो 7। यहाँ पे है ना, हाँ तो मैं वही बता रहा था शायद। तो 4 है तो 4 में 3 ऐड किया कितना, 7, और 6 तो 6 में 3 ऐड किया कितना, 9। समझ आया ऑनलाइन में? नहीं तो मैं रिपीट करता हूँ, समझ लगा था? अरे समझ आया? कॉर्नर टू कॉर्नर पहला पहला लेटर, कॉर्नर टू कॉर्नर पहला पहला, इन दोनों में पहला पहला, इन दोनों में पहला लेटर चेंज किया। और अगर नंबर ऑड है तो -2, इवन है तो +3, ये लिख के लीजिए। ये कहते हैं सम स्पेशल पैटर्न, अगले वाले इसके ऊपर लगाना है। समझ आया? ये पहले लॉजिक लिख के लो, आप ये कर सकते हो। क्लियर? एंड करते हैं सेशन। कल यही टॉपिक होगा और रिमेनिंग प्रॉब्लम फिर वेडनेसडे से नया वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डन? और एक बात, उसके अगला वाला वीक होने के बाद मतलब सितंबर के मैक्सिमम पहले वीक तक हमारा पजल एंड सिटी अरेंजमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, सितंबर का पहला वीक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ दिवस थोडी सुट्टी असते, एक दिवस सुट्टी रहेगी। समझ आया ऑनलाइन में? बताइए, ये लॉजिक लिख के लो, हम एंड करने वाले। डन ना? डन? अरे इथं कोणाला काही डाउट? समझ आया? ये करके देखना है, करो इसे अभी। डन? ऑनलाइन वाले कर लेना है। डन? थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। दूसरी। डन? मैंने अभी स्टेप नंबर, मुझे यहां तक बताओ ऑनलाइन में समझ आया या रिपीट करना है? कोई क्वेश्चन ही बड़े बड़े या ऐसे एक दो क्वेश्चन, कल के तो और टफ क्वेश्चन करेंगे, कल एंड कर देंगे ये टॉपिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक टाइप का नहीं लिया, ये डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम है। यहां तक डन ना? डन? स्टेप 3 लिख के लेना है, अगर जिनको आई बहुत बढ़िया, लक्ष द्या बाळा। डन ना? ओके, स्टेप नंबर वरती बघा बाळा। अब स्टेप 3 में उसने वही बोला, क्या यूज किया? स्पेशल पैटर्न। ऑब्जर्वेशन करना है आपको, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आया GM3, तो यहाँ पे नंबर भी चेंज हो रहा है, लेटर भी चेंज हो रहा है। अरे हो रहा है ना, हर एक इसमें यहाँ है, यहाँ भी चेंज हो रहा है। देखो हर एक इसमें चेंजेस लग रहे हैं। अरे लग रहे हैं? यहाँ तक डन? ठीक है। अब ये GM3 है तो उसका उसने क्या बनाया है? KM1 बनाया है। डन ना? ओके, बताइए जो भी किसी का आया होगा तो। नाही याचं सांगा आधी, स्टेप बाय स्टेप GM का क्या क्या? जी आणि के इंटरचेंज केले करता बघा, एक क्रॉस मध्ये येतो फर्स्ट आणि 9th। 1 कहाँ से लाया फिर? आणि जर हे बघा इवन असेल तर +3 करायचं, ऑड असेल तर -2। काय इवन म्हणजे G1 नसलं तर का नंबर सोबत? हे बघा जीच्या जागी के लिहिलं आणि ते 3 एक एक करते देखो, ये GM के बारे में बराबर ना, आणखी कोणाचं म्हटलं वाडा? KL सम स्पेशल पैटर्न, वो M तो ऐसे लिख रहा है, एल भी आणि जी इकडे आणायचा, उसने पहला लेटर चेंज किया, ऐसा बोल सकते हैं। ध्यान दो यहाँ पे, ये J और K, लक्ष्य द्या बड़ा, कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल बोल सकते हैं। अगर G यहाँ लाया, K यहाँ आए ना बड़ा बग, K और G, अरे दूसरा लेटर एज इट इज है। अब ये बात करते हैं 4 का 7 बना तो 3 ऐड हुए, बराबर ना? ये 4 रुपए के कितने बने? 7, और 3 रुपए का एक बना, तो हम तुरंत तो नहीं बोल सकते ऐसा, बाकी का चेक करके देखते। अरे डन ना? आप बताओ 3 रुपए का एक कब बनेगा? जब -2 किए।
अरे 3 का 1 कब बनेगा? -2। और ये 4 का 7 कब बनेगा? जब कितना होगा? +3। तो इनका कहना है ये 3 क्या नंबर है? ऑड। ऑड होगा तो -2 करना है, ऐसा कहना है। और ये 4 कौन सा था? तो +3 करना है। करके देखते हैं। अब इन दोनों में हुआ, इन दोनों के बाद Z यहाँ आया। अरे हाल का पहला पहला कॉर्नर टू कॉर्नर, Z यहाँ आया, N यहाँ गया। ये इवन नंबर ना, यही लॉजिक बता रहे थे ना। इवन में कितने ऐड करने थे? 3। आले का 11। 5 ऑड नंबर है, ऑड में -2 आया 3। यहाँ की बात करते, यहाँ पे अगेन देखो पहला पहला चेंज, अब उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि क्यू क्यू है। अब ये दोनों भी ऑड है ना, तो -2 आया दोनों में जगह 5। आणि इन दोनों की बात करते तो पहला पहला इंटरचेंज किया, इवन नंबर है तो 4 में 3 ऐड किए तो 7। नाही नाही तिथं वेगळं आहे. यहाँ पे आलं ना? हा तिथं दोन्ही जागी +3 करायचं. इवन आहे ना. हाँ तो मैं वही बता रहा था शायद। तो 4 है तो 4 में 3 ऐड किया कितना? 7। और 6 तो 6 में 3 ऐड किया कितना? 9। समझ आया ऑनलाइन में? नहीं तो मैं रिपीट करता हूँ, समझ लगाई था। अरे समझ आया? कॉर्नर टू कॉर्नर पहला पहला लेटर, कॉर्नर टू कॉर्नर पहला पहला, इन दोनों में पहला पहला, इन दोनों में पहला लेटर चेंज किया। और अगर नंबर ऑड है तो -2, इवन है तो +3, ये लिख के लीजिए। ये कहते हैं सम स्पेशल पैटर्न, अगले वाले इसके ऊपर लगाना है। समझ आया? ये पहले लॉजिक लिख के लो, आप ये कर सकते हो। क्लियर? एंड करते हैं सेशन। कल यही टॉपिक होगा और रिमेनिंग प्रॉब्लम फिर वेडनेसडे से नया वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डन? और एक बात, उसके अगला वाला वीक होने के बाद मतलब सितंबर के मैक्सिमम पहले वीक तक हमारा पजल एंड सिटी अरेंजमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।